Hello class 7th, subject science. Today's from here, lesson number 2. Stomach wall contains cells which secrete gastric juice. स्टमक वॉल्स होती हैं, उसमें सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती हैं और निकालती हैं. इट इज़ द कलरलेस लिक्विड कंटेनिंग वाटर सम सॉल्ट्स. इसमें कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं होता है. जैसे वाटर है, वाटर का कोई कलर नहीं होता. वाटर इज ऑल्सो कलरलेस लिक्विड. तो इसमें क्या क्या होता है? वाटर, सॉल्ट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. पेप्सिन बिगिंस टू डाइजेस्ट प्रोटीन. पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प टू किल एनी बैक्टीरिया इन फूड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है? अगर कोई बैक्टीरिया है हमारे फूड में, उसको मारने की कोशिश मारता है. द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. स्टमक में फूड काफ़ी देर तक रहता है. आफ्टर 2 or 3 hours द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. करीब 2 घंटे बाद, 2 या 3 घंटे बाद फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ट्यूब अबाउट 7 मीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड. इट इज क्वाइल्ड ट्यूब जस्ट बेनेथ द स्टमक. ये ऐसे फोल्ड की हुई होती है इस तरीके से. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव डिफरेंट नेम. अलग स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग नाम होते हैं पार्ट के. द पार्ट नेक्स्ट टू द stomach is called duodenum. The middle region is called jejunum and the lower part is called ileum. The chime, एक वर्ड आया था chime इधर. passes out the stomach into the duodenum. In the duodenum the food is mixed with pancreatic juice secreted by the liver. फिर लीवर से एक जूस सीक्रेट मतलब निकलता है या स्रावित होता है. शुद्ध का शब्द है हिंदी, स्रावित होता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व बोथ फॉर डाइजेशन एंड द अब्जॉर्प्शन. स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन डाइजेस्ट भी होता है, मतलब पचता भी है, और इसमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व भी करती है. फ्रॉम द duodenum the food passes into the ileum through the jejunum. द ये पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के. कौन कौन से? ये 3 पार्ट्स: duodenum, jejunum and ileum. The digestion of food completed in the small intestine. The inner walls of the small intestine is covered with millions of tiny प्रोजेक्शन कॉल्ड विली. देखो आपको फोटो में दिख जाएगा, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है ये विली दिया है और ये दिए हैं लुमिनिन है. इनके पार्ट दिए हैं. Cells of villi secrete enzymes which complete the digestion of the food. अब विली से एक एंजाइम्स निकलते हैं, सीक्रेट में स्रावित होते हैं और फूड फुली डाइजेस्ट हो जाता है. द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड एंड अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो भोजन बेकार का भोजन वो है लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचता है. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं? Large intestine about 1.5 meter long. It has 3 parts: cecum, colon and rectum. The cecum is a small pouch situated at the
जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज, जहाँ दोनों इंटेस्टाइन मिलती हैं उस पर क्या स्थित होता है, कैकम। द कॉलन द मेजर रीजन द लार्ज इंटेस्टाइन, एक बड़ा पार्ट होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम द कैकम टू एंड ऑफ द रेक्टम। रेक्टम इज द शॉर्ट ट्यूब स्लाइटली वाइडर एज कंपेयर टू द कॉलन विच ओपन एट द एनस, जो एनस में जाके खुलता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन लिक्विड एनस जानते हो, पार्टी करते हैं। लिक्विड एंड सॉल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड until only solid waste material is left. The final waste product is passed out the body. अंत में जो बचा हुआ भोजन होता है बेकार का, वो एनस के द्वारा पोइसन और पॉटी के रूप में बाहर निकल जाता है। Enzymes from food. You have studied that the food gives us energy that we need to work and play. फूड हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए और खेलने के लिए। डू यू नो हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, आप जानते हैं फूड से एनर्जी कैसे मिलती है। द ऑक्सीजन वी ब्रीथ हेल्प इन दिस वे, ऑक्सीजन हेल्प करती है। इट ब्रेक्स डाउन द फूड ऑब्जर्व इन आवर बॉडी रिलीज एनर्जी, भोजन ब्रेक हो जाता है मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, उसमें एंजाइम मिक्स हो जाते हैं और उससे ऑब्जर्सन हो जाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली जाती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन द ऑब्जर्व्ड फूड बाय ऑक्सीजन रिलीज एनर्जी इज नोन द रेस्पायरेशन, इसको रेस्पायरेशन कहते हैं। यू नो दैट the digested food is observed in the blood. Food help transportation of the observed food from one part to another where they are required. अब फूड का डाइजेशन पार्ट जो होता है ब्लड के साथ पूरे बॉडी में पहुंचता है जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गन थ्रू which blood passes throughout the body from the circulatory। अब बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड दौड़ता रहता है, वो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है घूमने की प्रक्रिया होती है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यू विल लर्न डिटेल अबाउट द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द लेटर चैप्टर्स। अब आते हैं टाइप ऑफ टीथ। देखो हमारे टीथ हैं ये जो ब्लैक इतना पोर्शन मसूड़ों के अंदर होता है, केवल इतना बाहर दिखता है, यानी बाहर जो दिखता है वो कम पार्ट होता है, मसूड़ों के अंदर ज़्यादा गड़ा हुआ होता है। ये दाढ़ें हैं, ये दाढ़ों के पास वाले दांत हैं। ये कैनाइन मतलब कुत्ते में आपने देखा होगा दो दांत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, उन्हें कैनाइन बोलते हैं। ये इंसिजर सामने वाले दांत होते हैं। टीथ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल्स बॉडी, सबसे हार्ड होता है टीथ। यूज फॉर होल्डिंग प्रे, कटिंग, शिकार को पकड़ना, काटना, चबाना, क्रशिंग कुचलना, ग्राइंडिंग चबाना, ये सब काम टीथ करते हैं। ऑफेंस और डिफेंस, कभी कभी तो अपना बचाव ही एनिमल्स जो है दांतों से ही करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। जिस तरीके से भोजन होता है उस तरीके से कई तरीके के दांत होते हैं भोजन के अकॉर्डिंग। मोस्ट एनिमल्स हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ, ज़्यादातर 4 तरीके के दांत होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। फर्स्ट ऑफ इंसीजर, द फ्रंट 4 टीथ, जो सामने वाले 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, वो कहलाते हैं इंसीजर। दे फ्लैट मीन्स चपटे होते हैं, और जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं तो उन्हें इंसीजर से ही हम एप्पल को काटते हैं। कैनाइन, 2 कैनाइन आर प्रेजेंट इन द ईच जा, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 कैनाइन होते हैं। मैंने आपको बताया हमारे कैनाइन तो क्लियर नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुत्तों के जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन है, टाइगर है, डॉग है, इनके कैनाइन और दांतों अपेक्षा ज़्यादा लंबे होते हैं, ज़्यादा नुकीले होते हैं।
दे आर शार्प एंड पॉइंटेड मीन फॉर टीयरिंग द फूड, फूड को फाड़ने में काम करते हैं। प्रीमोलर नेक्स्ट टू टीथ और ईच साइड ऑफ जॉज आर प्रीमोलर, कैनाइन के पास वाले दाढ़ जो होती है, दाढ़ें होती हैं उनके और कैनाइन के बीच में जो दांत होते हैं उन्हें प्रीमोलर कहते हैं। ये भी 4 होते हैं। टीथ है ब्रॉड ग्राइंडिंग सरफेस च्यू द ग्राइंड एंड फूड, ये भी ग्राइंड करते हैं, मोलर भी ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड मीन्स पीसना या कुचलना। नेक्स्ट टू द प्रीमोलर दे आर 3 मोलर ऑन ईच साइड ऑफ द जॉज, दे आर लार्जर देन द प्रीमोलर, ये थोड़े बड़े होते हैं और चौड़े भी होते हैं जिससे आसानी से भोजन को पीस सकें। आता है ह्यूमन हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ, आदमी में 2 सेट्स होते हैं दांतों के लाइफ में। एक होता है मिल्क टीथ यानी प्राइमरी टीथ और दूसरा होता है परमानेंट। जैसे बच्चे होते हैं उनके 5-6 साल तक जो मिल्क टीथ होते हैं वो खड़ जाते हैं, नए टीथ आ जाते हैं। जो नए टीथ आ जाते हैं उन्हें परमानेंट टीथ बोलते हैं। दिस इज मिल्क ऑफ बेबी टीथ, दे बिगिन ब्रेक थ्रू गम व्हेन बेबी इज अबाउट 6 मंथ, जब बेबी 6 महीने का हो जाता है तो ये मिल्क टीथ उगना शुरू होते हैं। और ये कितने होते हैं? 20 होते हैं। मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20, 10 ऊपर जबड़े में और 10 नीचे जबड़े में। ईच जॉ हैज 4 इंसिजर्स एंड 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर। प्रीमोलर एंड नो मोलर, मोलर टीथ नहीं होते हैं। परमानेंट टीथ बिगिन इरप्ट आफ्टर द डेसिडियस टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट, फिर ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं मिल्क टीथ, और वहाँ पे परमानेंट फर्स्ट ऑफ परमानेंट टीथ अपीयर्स व्हेन चाइल्ड। अबाउट 6 or 7 years, परमानेंट टीथ लगभग 6-7 साल में बच्चे के आ जाते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 डेसिडस टीथ आर रिप्लेस्ड बाई 12 साल, 6 से 12 साल तक जो है परमानेंट टीथ आ जाते हैं और मिल्क टीथ हट जाते हैं। डेसिडस मीन्स कोई मिल्क टीथ परमानेंट। द लास्ट परमानेंट टीथ इरप्ट आफ्टर द एज ऑफ 17। देयर आर 32 परमानेंट टीथ। कितने दांत होते हैं परमानेंट? 32 होते हैं, लेकिन 32 लगभग 30 ईयर्स के बाद में होते हैं, जिसे कहते हैं अक्कल दाढ़। दे आर लार्ज देन द डेसिड, ये थोड़े बड़े होते हैं। ईच जॉ हैज़ 4 इंसिजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर एंड 6 मोलर। द लास्ट मोलर ईच जॉ अपीयर वेरी लेट एंड आर कॉल्ड विजडम टीथ, इन्हें विजडम टीथ भी कहा जाता है, ये बहुत बाद में निकलते हैं। तो ये लेसन आपका पूरा हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर में अब आपको थर्सडे को भेजूँगा, फर्स्ट लेसन के और सेकंड लेसन के। थैंक यू।